कैसे सो रही है? क्या बेटा, इतनी रात को चीख क्यों रही है? और तू तो पार्टी के लिए गई थी ना, किसी से पैसों की मदद हुई क्या? मदद तो बहुत दूर की बात है। मुझे उस निकम्मे पति ने वहां सबके सामने तमाशा कर दिया, और अब कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता। सबके सब मुंह मोड़ के चले गए। नंदिनी ने अपनी मां को क्लब में घटी पूरी घटना बताई। ये सब वो तेरे दादाजी बुड्ढे की वजह से हुआ है। उसने ही तेरी शादी शिवाय से करवा दी जबरदस्ती। अगर उस वक्त मैं रोक लेती ना, तभी नौबत नहीं आती। हम बस बहुत हो चुके हैं। मैं उस शिवाई के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। पर बेटा कैसे देंगे डिवोर्स? तुझे याद है वो बुड्ढे की अग्रीमेंट? उसमें साफ साफ लिखा है, अगर तूने शिवाई को डिवोर्स दिया तो बजाज फैमिली की आधी प्रॉपर्टी उसे दी जाएगी। और वो नाकारा शिवाय ये तो चाहता है कि उसकी खाली जेब भर जाए हमारे पैसों से। नहीं, यही सही मौका है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। ये कहकर नंदिनी के चेहरे पर एक बेहद शातिर मुस्कान आ गई। शिवाय अपने प्यार और अपने आत्मसम्मान के बीच उलझा था। उसके मन में 12 साल पहले वाला वाकया बार बार घूम रहा था। नंदिनी उसके बचपन का प्यार हो ही नहीं सकती। वो उस भयंकर काली रात में किए गए वादे को कैसे भूल गई? और यही सोचते हुए उस बचपन वाली लड़की का मासूम चेहरा, प्यारी गहरी आंखें, मीठी आवाज सब एक एक करके शिवाय के सामने आने लगा। अगर नंदिनी मेरे बचपन का प्यार थी तो मैं उसे जाने कैसे दे सकता हूँ? घुट-घुट के तो मैं फिर भी जी सकता हूँ, लेकिन नंदिनी के बिना अगले दिन सुबह होते ही नंदिनी जल्दी से उठकर तैयार हो गई। आज वो खुश थी क्योंकि फाइनली उसे इस बेकार शादी से छुटकारा पाने का मौका जो मिल गया था। वो सोच रहा होगा उससे आज जमानत मिलेगी, लेकिन मैं आज उसे तलाक दूंगी। मैं वकील से उसके जमानत के लिए नहीं, उसके तलाक के लिए मिलूंगी। आई एम सो हैप्पी। नंदिनी नीचे आ गई जहां उसका दोस्त यश पहले से ही बैठकर चाय पी रहा था। यश नंदिनी का स्कूल फ्रेंड था और स्कूल से ही नंदिनी पर लट्टू था। रेखा से तलाक की भनक लगते ही वो नंदिनी से मिलने आ गया। अरे यश बेटा, तीन दिनों बाद आए हो। तो नंदिनी आई। हे, और आजकल क्या कर रहे हो? इतनी महंगी गाड़ी खरीदी? जी आंटी, एक्चुअली मुझे प्रमोशन मिल चुका है। फिलहाल 5 करोड़ का पैकेज है। वाह जी बेटा, तुम कितने जिम्मेदार और काबिल हो। और ये शिवाय हमारे परिवार के लिए कलंक है। तुम्हें एक सच बात बताऊं, आज तक नंदिनी और शिवाय एक बिस्तर पे सोई भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तो चले? हाँ श्योर। लेट हो रहा है। यदि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सीखनी है कैसे याद किए इस मामूली इंस्पेक्टर को? इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक छोटा सा काम था। देव ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुलिस स्टेशन कॉल किया और इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर शिवाय को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के लिए कहा। एक मिनट पाटिल, वो जो 3 नंबर वाले में हीरो है ना, उसके कपड़े उतार। उसकी आज गर्मी है ना, मैं निकालूंगा। हाँ डियर साहब, काम हो जाएगा। शिवाय एक शिवभक्त था। जब भी वो जीवन में किसी दो राह पर खड़ा होगा
तब वो महाकाल को पुकारता। आज भी जब वो कोने में अपनी आंखें बंद करके उंगलियों शिवाय का जाप कर रहा था कि तभी वो हवलदार शिवाय के पास गए। पता है महाकाल को विनाशक क्यों कहा जाता है? जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब उनका तांडव सब कुछ नष्ट करके ही एक नई शुरुआत लाता है। अब पूरी दुनिया देखेगी शिवाय का तांडव। तभी इंस्पेक्टर के साथ दो और हवलदार वहां आए और शिवाय को लाठियों से मारने लगे। पाटिल बांध दे इसको ऊपर। कुछ ही मिनटों में हवलदारों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसे जेल की काल कोठरी में लटका दिया। उसका गठीला शरीर अब एक बेजान जानवर की तरह लटक रहा है। मार पाटिल। बल्ब की रोशनी में शिवाय के बदन से खून पानी के बह रहा था और सामने इंस्पेक्टर अपने बेल्ट के घर से निकलने के लिए तैयार था। हवलदारों की इस हरकत को देखकर शिवाय एकदम शांत हो गया और ये एक बड़े तूफान के पहले वाली शांति थी। अचानक आजाद नगर पुलिस स्टेशन का एक घसीटी कार पुलिस स्टेशन के सामने आकर खड़ी हो गई। उनमें से एक ऑफिसर कैप्टन सरताज शिवाय को ऐसे देखकर चौंक गया और हड़बड़ाते हुए बोला, ये क्या किया तुम लोगों ने? You all are mad. निकालो उसको बाहर। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? पहले मुझे ये बताओ, ये हमें दबा के क्या अपना रॉब दिखाना चाहते हो? तुम्हें पता भी है शिवम महेश्वरी है कौन? आज से 3 साल पहले इस शहर को बचाने वाले मसीहा है वो। एक साथ 735 आतंकियों को मारने वाला योद्धा है वो और इंडिया के सबसे बड़े सीक्रेट एजेंसी का चीफ है वो मेजर शिवा है। सुनो इंस्पेक्टर, ये बात अपने तक ही रखना। ये नाम सुनते ही दोनों इंस्पेक्टर के दिल में धड़ारे दिखने लगे। इतने बड़े अधिकारी को उसने पिछली एक रात से रखा हुआ और उनकी ऐसी हालत का सरकार अब इंस्पेक्टर को अपनी नौकरी जाने का कैसे कुछ देर में जेल का ताला खोलकर शिवाय के हाथ पैर की रस्सी खोलकर इज्जत के साथ बाहर लाकर कुर्सी पर बैठाया गया। शिवाय के कपड़े फटे हुए सर से लेकर पांव तक वो भूख से लथपथ था। वो दोनों हवलदार शिवाय के खून को उसके शरीर से साफ करने लगे। 3 साल बाद सभी कमांडोज आज पहली बार शिवाय की सर, हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ थे। हमें कल पता चला आप इस हालत में, इसलिए मैं पूरी बटालियन को लेकर यहाँ आया हूँ आपको लेने। I'm sorry सर, हम लेट। नहीं कैप्टन, तुम एकदम वक्त पे आया। अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे बजाज मेंशन ड्रॉप कर दो। इतना सब होने के बाद भी शिवाय नंदिनी के बारे में ही सोच रहा था। उसकी आंखों में कल रात की लगाई नंदिनी की आग दहक रही थी। शिवाय को वो आग बुझानी थी जो नंदिनी से मिलने के बाद भी बुझ सकती थी। शिवाय ने सबको वहां से वापस जाने का ऑर्डर दिया। प्लेटून फॉल बैक। शिवाय पुलिस स्टेशन से निकला और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। सारे कमांडोज भी उसके पीछे भागकर गाड़ी में बैठ गए। शिवाय के बगल में बैठे कैप्टन सरताज ने पूछा, मेजर, आप पूरी रात जेल में क्यों रहे? आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? अपनी कदर करना कैसे सीखता